बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय सर। हमारे उपाध्याय सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। कमान को बराबर संभालते रहते हैं और सुबह सुबह की बेला में डटे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय सर आपके लिए। और परिचय की कड़ी में मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से मिलान करते हैं और आपके बीच में सीख रहा हूँ। 2.5 से 3 साल का स्टूडेंट हूँ और सीखने की कड़ी में हूँ। और सीखना ही शुरू तो जीतना शुरू कहा गया है। हर लीडर, हर बड़े बड़े अपलाइन यही कहा करते हैं, जो सीखता है वही गुरु बन जाता है। और सीखने के क्रम में लगे रहते हैं। संख्या पे विशेष ध्यान दीजिए। संख्या अभी 39 की हुई है, क्योंकि हम गुरुदेव हमारे एकदम तैयार हैं, लेकिन हम तब बुलाएंगे जब संख्या 50 पार कर जाए तो, क्योंकि ये 100 का स्लॉट है। 100 का स्लॉट अगर हमारी टीम इतनी बड़ी है, सबके पास कम से कम कितनों कम साथी है, नए साथी भी होगा तो कम से कम संख्या उसके 10-5 संख्या उसके पास है। और जो लीडरशिप में है उनके पास हजारों की संख्या है। किसी के पास 200 की टीम है, किसी के पास 400 की टीम है, किसी के पास 500 की टीम है। सबके पास टीम है। हर साथी अपनी टीम का लीडर है। तो सब लोग अपने अपने साथियों को एक बार फोन कॉल कर लीजिए, क्योंकि जब कुछ अगर हमको लेना है तो अकेले लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने साथियों को दिलवाइए और स्वयं साथ में आप भी उस पे आइए। तो संख्या पे विशेष ध्यान 40 की हो गई है, अभी 10 पार कीजिए तब जाके हम गुरुदेव को बुलाते हैं। उसके पहले जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि सिस्टम को मैं भी सितंबर में इसी 23 नवंबर को ज्वाइन किया था 2021 को। मतलब 3 साल हो जाएगा 23 तारीख को। लेकिन सिस्टम को मैंने 1 साल तक कुछ नहीं किया। सिस्टम को मैं खाली सोचता रहा कि होगा कोई आरसीएम का काम, जैसे अन्य कंपनियां आती हैं वैसे ये भी आई है। लेकिन सिस्टम में ताकत देखिए हमारे और पैसे काफी इन्वेस्ट हुए थे, तो लोगों के पास जाने में शर्म आती थी। आज भी मुझे संकोच पैदा होता है कि उन साथियों के पास कैसे जाया जाए।
जिनका पैसा लाखों 2 लाख रुपए फंसाया गया था। गलती मेरी नहीं है, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लिया, अपनी जेब में नहीं रखा है। टोटल पैसा मैं इन्वेस्ट वाली कंपनियों में जमा किया, जैसे आपका सहारा हो गया। बीच में एक कंपनी आई थी PACL पल्स के नाम से जानी जाती थी। उसमें हमने कई साथियों का थोड़ा-मोड़ा पैसा नहीं है, लगभग 40-45 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करवाया है। अपना भी कम से कम 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हमने। तो ये सब बातों को लेकर दिमाग में एक रहता था कि किसके पास जाएँगे, वही साथी तो हमारे साथ में हैं, जिन्हों हमारे पहचान वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे हैं। तो लेकिन तिवारी सर जी ने कहा कि ये अपने देश की आबादी प्रदीप भैया आपके लिए मायने रखती है कि आप उन साथियों को छोड़ करके आप नए साथियों को चुनाव कीजिए। बहुत लोग मिलेंगे, अपने देश की आबादी 1 करोड़ 25 लाख के ऊपर है। आप जो है इसमें ढूँढिए, बहुत लोग मिल जाएँगे। फिर हमने कहा ठीक है। कहा गया है कि दुकान अपनी चल रही थी, दुकान पे हर सोमवार तिवारी सर जी हमको आकर के ट्रेनिंग देते थे, बताते थे, सिखाते थे। तो हमको लगा कि अगर हम दुकान में बसे रहेंगे तो दुकान, कहा गया है कि एक गाँव की कहावत है कि धानो कूटो पखरी ढाको दोनों नहीं चलता है। तो एक के साथे सब चली जाती है। तो हमने कहा कि दुकान को बंद करो, तब जाकर के कुछ काम फील्ड का हो पाएगा, नहीं फील्ड का नहीं हो पाएगा। तो घर की दुकान को मैं देखते हुए RCM में डटा, खूबसूरत पिन, स्टार पिन पे हूँ, तो जहाँ से लीडरशिप शुरुआत होती है। थोड़ा से ही कमजोरी के कारण हमारी कमी रह गई, जिससे जो है इस सितंबर में गोल्ड नहीं हो पाया, नहीं तो रॉयल्टी के उसमें था। तो ये कुछ बात नहीं, सीखना ही, क्योंकि जब आदमी गलती करता तभी सीखता है, तो गलतियों से सुधार होता है। आज जो है हम इस सेशन में जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो तिवारी सर जी ने हमको बहुत हमारे कंधे से कंधे मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके हर सोमवार तिवारी सर की मुलाकात होती थी, बात होती थी। अब बिना रुके हमारे दुकान पे तिवारी सर जी जाते नहीं थे। तो आज सारा श्रेय जो जाता है सिखाने का तिवारी सर जी को और मनोज सर जी को जाता है। बीच में महाराज जी मिल गए। महाराज जी ऐसे गुरु मिले कि इन्होंने भी हमको, जब भी मैं टाइम लेता हूँ, ना नहीं प्रदीप भैया बताइए, हम आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीनियर का टाइम लिया जाए तो खुद एक्टिव रहा जाए, क्योंकि सीनियर तो आता है और वो खाली सिखाने का प्रयास करता है, जहाँ ले जाओगे वो बताने का प्रयास करेगा, सारा श्रेय अपना होता है। अपलाइन का तो 10% रोल हो जाता है, वो मीटिंग किया और चला जाएगा, लेकिन आपका श्रेय कहाँ जाता है? आपको फॉलोअप करना है, लोगों से मिलना है, प्लान समझ में आया कि नहीं आया, सिस्टम की बात, उसके लिए आपको 90% उसके तरफ झुकाव करना पड़ेगा। तो टाइम का काफी 6:01 हो गया है, संख्या 57 की है। अगर एक फोन कॉल दोहरा लेंगे तो अच्छी बात है। हम अपने गुरुदेव को, कहा गया है कि मानस भी हमारा कहता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हमारे बीच में गुरुदेव उपस्थित हैं, सबके अपलाइन हैं, सबके चहेते हैं, सबके दिलों पे छा जाने वाले हैं। और पेन डायरी के साथ मित्रों बैठिएगा, मैं भी अपनी पेन और डायरी के साथ बैठा हूँ। तो आज जो भी सेशन होने वाला है खास है, उसको नोट बनाइएगा। नोट बनाना अच्छी बात है, तो नोट बना के ही नोट कमाया जा सकता है। ध्यान में कुछ लोग कहते हैं हम फीड कर ले रहे हैं मोबाइल में, बाद में वाला काम बहुत बुरा होता है। कभी मोबाइल डिलीट हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। मैंने कई बार किया है ऐसे, लेकिन वो सब रहता नहीं है, कुछ खत्म हो जाता है। तो जो नोट बनाया जाएगा वो अपने दिमाग में भी रहता है और अपने कॉपी में लिखित रहता है। तो उपाध्याय सर, हम चाहते हैं टाइम का बहुत आज, क्योंकि आज सुल्तानपुर में रूपांतरण यात्रा पहुंच चुकी है। अभी 7 बजे हम लोग निकल जाएंगे घर से, और वहाँ 8:30 बजे तक एंट्री है और 11:30 बजे तक का कार्यक्रम है, तो वहाँ भी हमको जाना है। तो इसलिए हम चाहते हैं एक अच्छी जोरदार ताली के साथ, एक जोरदार म्यूजिक के साथ अपने गुरुदेव सर को हम चाहते हैं कि बुलाया जाए। उपाध्याय सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, तिवारी सर।
मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी साथियों को, जितने भी आल पार्टिसिपेंट हैं आज के इस सेशन में, बहुत हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मेरा अभिवादन जैसे भी पहुंचे आपके पास उसको स्वीकार करें आप सभी साथी। और देखिए प्रदीप सर ने कितना शानदार तरीके का शुरुआत किया। प्रदीप सर अपने मनों का भाव जो है व्यक्त कर रहे थे, साथ में महाराज जी ने सहयोग किया, आप सभी साथियों ने सहयोग किया, उपाध्याय सर ने सहयोग किया, सभी साथियों ने सहयोग किया। तो एक बार सभी साथियों के लिए जोरदार क्लैपिंग सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। देखिए सर संख्या अपनी अभी 65 हुई है, इन्हीं सारे बिंदुओं पे अपने लोगों को बातचीत करना है। तो अगर अपने 65 लोग अगर एक एक फोन कॉल करेंगे ना, मात्र एक एक फोन कॉल, तो लोग वेटिंग में आ जाएंगे। और वेटिंग में होना बहुत जरूरी है सर। क्यों जरूरी है, इन्हीं सारी बिंदुओं पे काम आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारे बीच में सभी के सभी मोस्टली साथी पुराने हैं, कुछ ही नए साथी आ रहे हैं, और नए साथियों का आना ये हमारे आपके लिए जरूरी है। देखिए अपना वीडियो ऑन, देखिए अनिल भैया अपना वीडियो ऑन किए हैं, यानी आरती जी परसौली से हैं, पुष्पा जी हैं, क्या बात है। देखिए ओम प्रकाश जी हैं, सभी साथी, आशीष गुप्ता जी हैं, देखिए सभी साथी यहाँ पे अपने अपना जो है वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। तो देवराज भाई हैं, अपने साथ वीडियो ऑन करके बैठे हैं। देखिए अपने लोग जितने भी साथी हैं ना, सभी साथी चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा भी ये पिन हो गया था, एक मिनट। तमाम साथी अपने साथ देखिए, अभी देवराज भाई बैठे हैं, प्रदीप जी हैं, प्रेमचंद पटेल जी हैं, देखिए रेणु जी वीडियो ऑन है, साधना जी का वीडियो ऑन है, शाह प्रसाद जी, संजय जी मुंबई से हैं, क्या बात है, श्यामला जी, शिवनायक भैया पूरे अपने तबेले का कारोबार दिखाते हुए हैं, सोनी यादव जी, उपाध्याय जी उत्तराखंड से, देखिए महाराज जी बैठे ही हैं, सोहन लाल जी अमृतसर से, और पुष्पा जी देखिए, आशा जी प्रतापगढ़ से बैठी है। देखिए वीडियो ऑन करके, क्या बात। आज ये अर्चना जी हरनटीनगंज से। कहने का मतलब है कि आज पूरे भारत से लोग यहाँ पे, नवाब जी देखिए अपने दिल्ली से बैठे हुए हैं, अगर हम लोग धर्मराज भैया देखिए बॉम्बे से बैठे हुए हैं, साधना जी हरियाणा से बैठी हुई हैं, कुंवर बहादुर जी दोस्तपुर, मतलब अगर आप लोग देखा जाए तो जैसे कहते हैं ब्रिज किशोर भैया भी देखिए बैठे हुए हैं, सबका वीडियो ऑन है, और बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस पे गौर करें ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो जूम की टेक्नोलॉजी है, जूम टेक्नोलॉजी आज पूरे भारत के लोगों को हमसे जोड़ती है। शशि जी देखिए गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं ना, ऐसे पूरे भारत से अपने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, भारत के कोने कोने से। एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया का कोई स्टेट नहीं बचेगा जो आपकी मीटिंग में जुड़ा ना हो। वो भी समय आने वाला है कि इंडिया की स्टेट की बात ना करूं, अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट का भी कोई आदमी बचेगा नहीं। जैसे भी मनोज अभी प्रदीप सर क्या बोल रहे थे कि 143 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल सही बात है, राइट है। जब प्रदीप जी के मन में ये भाव आ रहा था सर हमसे तो बहुत गड़बड़ी हो गई है, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाते हैं सर, लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये राइट बात है। अपने आप को जगाना पड़ता है सर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज अगर जूम के सेशन में आए हैं ना, तो जूम के सेशन में भी जब आप बुलंदियों पे है, तो आज आप जूम के सेशन पे आ गए, ऊपर वाला भी तथास्तु बोल रहा है। तो साथियों मेरा नाम तेज बहादुर तिवारी और मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद का निवासी हूँ। सुल्तानपुर जनपद में देहली बाजार एक मार्केट पड़ती है, उसी के बगल एंजल ग्राम सभा है।
वहां का मैं निवासी हूँ और किसान परिवार से हूँ। ग्रामीण अंचल यानी बिल्कुल गांव का रहने वाला देहाती आदमी हूँ। गांव में रहता हूँ, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा पानी। अभी मेरे चाचा का लड़का परसों आया था। परसों, कल मैंने मीटिंग इसलिए नहीं दिया, परसों मेरी बेटी की तिलक थी। आप में से सभी साथी जानते हैं कि मेरी बिटिया की शादी 25 तारीख को है। तो आप सभी मेरे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे भाइयों को मैंने बात किया, कार्ड किया। जो लोग यहाँ उपस्थित हो सकते हैं इजली ना, मतलब यूं समझ लो कि तो मैं आज सारे साथियों को निमंत्रण दे रहा हूँ। इजली जो लोग आसानी से उपस्थित हो सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई भाई अगर उड़ीसा में बैठा है तो मेरे लिए भग के आए, उसका प्रेम है वो आज जाए, कोई बात नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ना आए। आप जितने भी साथी हैं सभी सादर आमंत्रित हैं 25 तारीख को। तो परसों मेरी बेटी की तिलक थी, तो कल सुबह सुबह कुछ रिश्तेदार वगैरह भी रुके हुए थे। अब उसमें डिस्टरबेंस होता तो मेरी मीटिंग, मैंने सीपी साहब सर से निवेदन किया कि सर मंगलवार को मेरा सेशन रहता है लेकिन आज आप दे दीजिए और फिर मैं आगे पीछे मैनेज करूंगा। सीपी सर ने कहा बिल्कुल भाई, यही तो नेटवर्क की ताकत है। तो सीपी सर मीटिंग दिए और फिर मुझे लगा कि नहीं, अगले मंगलवार भी मेरे बेटी की शादी रहेगी, उसमें भी व्यस्तता में रहूंगा, तो पता नहीं मेरा कार्यक्रम हो पाए कि ना हो पाए, तो मैं बुधवार को दे देता हूँ कार्यक्रम। मेरा मतलब यह है कि सीखना और सिखाना, यही मेरी एक जिंदगी का मकसद है। क्योंकि जब मैं आरसीएम अभियान में नहीं था तो आरसीएम के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस दिन मुझे जानकारी हो गई ना आरसीएम की, उस दिन से मैंने आरसीएम को अपना एक प्राथमिकता बना लिया, प्रायोरिटी बना लिया। महाराज जी से पूछिए कि मैं तिलक में था, नेटवर्क वहां इशू था, काम नहीं कर रहा था, और 8 बजे जैसे अनिल सर की मीटिंग का चलने का समय हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं उठ के गया उनके वाईफाई के पास, वहां वाईफाई कनेक्ट किया और अनिल जी को मीटिंग कनेक्ट करवा के मैंने कहा सर अब पूरी मीटिंग हैंडल करिए, मैं बिजी हूँ। तो कहने का मतलब कि है अब जूम और आरसीएम और कामयाबी, ये सब मेरी एक प्राथमिकता बन गई है। और कहते हैं जिस चीज को आप प्राथमिकता के तौर पे अपनी दिनचर्या बना लो, जिस चीज को अपनी दिनचर्या बना लो, तो कामयाबी भी आपकी दिनचर्या में आ जाती है। उसी हिसाब से उसको तो आना ही पड़ेगा। जैसे भोजन करना हमारी दिनचर्या है, बात करना दिनचर्या है, कपड़ा पहनना दिनचर्या है, वैसे मैंने अपनी एक प्राथमिकता बना ली कि जूम भी मेरी एक दिनचर्या है, आरसीएम में लोगों से बात करना मेरी एक दिनचर्या है। मुझे बिल्कुल भार लगता ही नहीं है। जैसे 5:30 बजता नींद खुल जाती है, दिनचर्या है ये। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी भी जिस दिन इस तरीके से दिनचर्या बना लेंगे, मैं भी आम इंसान, गांव का रहने वाला, किसान परिवार से, बहुत सारे झंझट, बहुत सारे चढ़ाव उतार, लेकिन आज सिस्टम में स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ सर। और अभी मैं स्लाइड आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां से सारा कमीशन गणना कर लीजिए सर। क्यों मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपने आप को जगाओ, अपने आप को, दुनिया को मत जगाओ सर, पहले अपने आप को जगा लो, क्योंकि परिवर्तन खुद के जगने से आएगा। जैसे मैं, प्रदीप भैया मेरे साथ हैं, तो प्रदीप सर थोड़ा सा अपना माइक ऑन करो। प्रदीप भैया, हम लोग खेती किसानी के लोग हैं, किसान परिवार के हैं। जी 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 गुरुदेव। लोगों को खेती करना, खेत की बुआई करना है, उसकी तैयारी कौन करेगा? किसान करेगा सर। जिसको खेत बोना वो तैयारी करेगा। उसका खाद बीज लाना है, कौन लेके आएगा? जिसको करना होगा सर, किसान लेके आएगा। जुताई करने के लिए नहीं मिल रहा है, कौन उसकी तैयारी करेगा? बुआई कौन करेगा? सब मेरे आपके रिश्तेदारी में शादी पड़ी हुई है और एक दिन में 5 शादी पड़ी हुई है, उसकी तैयारी कौन करेगा? जाएगा वहां पे, स्वयं को करना पड़ेगा सर, स्वयं को करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था, शिवनायक भैया की अगर ड्यूटी है, शिवनायक भैया वहां पे बॉम्बे में बैठे हैं, तो उनकी ड्यूटी कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा ना उनको। जी जी। भैया जौनपुर से बैठे हैं, अगर उनकी ड्यूटी है तो खुद को करना पड़ेगा ना, कोई तीसरा तो नहीं करेगा ना सर। जी सर। अच्छा, ड्यूटी आपकी लग गई और आप उसकी प्लानिंग ना करो, आप आओ नहीं, काम नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, क्या कामयाबी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी सर। महेश प्रजापति भैया मुंबई से जुड़े हुए हैं, देखिए अभी मुझे लग रहा है गांव आ रहे हैं, गांव आए हुए, क्योंकि सीनरी गांव की दिख रही है। मुंबई रहते हैं। अभी मान लो कि महेश भैया वहां पे ड्यूटी करते हैं, उनकी तैयारी कौन करेगा? खुद को करना पड़ेगा। मैंने ऐसे जब भी आरसीएम में आया तो इसके बहुत सारी बेसिक चीजों को मैंने जाना और समझा। बेसिक चीजों में केवल मार्केटिंग प्लान सर हमारा नहीं होता कि मैं मार्केटिंग प्लान सीख लूं और वही बेसिक होगी, नहीं। बेसिक चीजें बहुत सारी हैं सर, कैसे प्लानिंग करें, कैसे बात करें, कैसे टीम मैनेजमेंट करें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं।
ऐसी तमाम चीजों को जब मैंने सीखा सर, तो मैं इन सारी चीजों को अपना एक दिनचर्या बना लिया। मैंने सोचा कि ये तो मेरे एक जिंदगी का एक पार्ट है, क्योंकि इससे मुझे कामयाबी यहीं से मिलने वाली है। जब तक मैं इसको अपनी जिंदगी का पार्ट नहीं बनाऊंगा तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं सर कि भीड़ जो है अपने बिजनेस का एक हिस्सा है। भीड़ से जब लीडर निकल के आते हैं, लीडर खुद कामयाब होते हैं, आपको कामयाब बनाते हैं। ये भी सर एक बेसिक है यहाँ का। अब हम में से 72 साथी हैं, अगर 72 साथी एक एक फोन कॉल करें ना सर, मैं कहता हूँ 72 साथी हैं, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें से चेक करो कि प्रेमचंद पटेल के 72 में से कितने हैं, प्रदीप जी के 72 में से कितने हैं, ब्रिजकिशोर भैया के 72 में से कितने हैं, धर्मराज के 72 में से कितने हैं, साहब प्रसाद के 72 में से कितने हैं, श्यामला जी के 72 में से कितने हैं, सुरेश उपाध्याय जी के 72 में से कितने हैं, सोहन लाल जी के कितने हैं 72 में से। कामयाबी यहां से आने वाली है। ये 72 तो तेज बहादुर तिवारी का परिवार है। ये आप लोग हमारे परिवार हैं सर। एक जैसे ना चिड़िया सर एक तिनका ला के अपना घोंसला बनाती है ना, तेज बहादुर तिवारी ने 7 जुलाई 2018 से एक तिनका उठा के घोंसला बनाया सर। ये 74 साथी तेज बहादुर के हैं। तेज बहादुर खुश होंगे, अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया सर। ये तिनके उठा के घोंसले बनाए। आज 74 साथी हैं। आप लोगों की बदौलत मैं पिछले देखो कई दिनों से, मतलब 6 महीने से तो मैं गले की प्रॉब्लम में था, गला इशू था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इश्यू थी तो कोई काम नहीं किया, फिर भी इनकम आई। अभी मैं बिटिया की शादी है उसमें बिजी हूँ थोड़ा सा। तो ये जो तिनका उठाया मैंने पिछले 1.25 साल में, ये मेरा एक परिवार है। आप लोग ऐसे ऐसे तिनका उठा के सर अपने को खुद अपना परिवार बनाइए सर, अगर फ्रीडम चाहते हैं सर। तो जूम को एक दिनचर्या बना लिया सर। जूम को दिनचर्या बना के जूम पे आना, जूम पे लोगों को बात करना, फोन कॉल करना, मुझे बिल्कुल जरा सा कोई संकोच नहीं लगता है। मैं काम करता हूँ, बातें। अभी भी 4-5 साथियों को मैंने कॉल किया, मीटिंग में जुड़ा, मेरी मीटिंग है, फिर भी 4-5 साथियों को मैंने कॉल किया। अब कॉल किया, वो साथी मीटिंग में भी है। देखो कई बार हो जाता है, नींद लग जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ सर अब दुनिया मुझे क्यों जगाए, मैं दुनिया को जगाऊं, ऐसा मुझे बनना है सर। दुनिया मुझे नहीं जगाए, मैं दुनिया को जगाऊंगा सर। तो जिस दिन आप इन सारी चीजों को अपनी दिनचर्या बना लोगे ना सर, उस दिन कामयाबी भी आपकी दिनचर्या बन जाएगी। कामयाबी को तो आना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप सभी साथी देखिए ना सर, ये मेरे पीछे देखिए कितनी ये लगी हुई है ट्रॉफियां, देखिए सभी साथी देखिए सर कितनी ट्रॉफियां लगी हुई है। देखिए ये मामूली ट्रॉफी है सर, ये सब की सब तेज बहादुर तिवारी की ट्रॉफी है सर, देख लीजिए सब की सब। एक किसान परिवार तेरे बच्चे को इतनी सारी ट्रॉफियां, इतने सारे जगह सम्मानित होने का मौका मिले सर, ये कोई साधारण सी बात नहीं है सर। मैं आरसीएम में नहीं था तो मेरे पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी सर, लेकिन आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां पीछे लगी हुई है सर। ये ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने इसको अपना एक दिनचर्या बना लिया सर। ये मुझे बिल्कुल बुरा लगता ही नहीं है। तो अब ये दिनचर्या क्या बनाया कि दिनचर्या बनाने से कामयाबी अपने आप आती चली गई, और मैं वो चीज को अभी भी मान के चलता हूँ, लेकिन एक बार बिल्कुल करूंगा। तभी उस चीज में मैंने लास्ट टाइम में बात की आप लोगों से, बिजनेस डुप्लीकेशन का। ये भी एक बेसिक चीज है सर, डुप्लीकेशन पे चर्चा किया। बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, इस पे भी मैंने चर्चा किया लास्ट टाइम जब से मेरा गला ठीक हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने पिछले मंगलवार को बात किया था स्लैब पे सर, तो स्लैब पे बात किया। ये सब क्या ना बेसिक चीजें हैं, ये अपने को एक एक चीज अगर क्लियर हो जाएगा ना, ऐसे हर मंगलवार मेरे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, उन सारे टॉपिकों पे मैं आपसे बात करूंगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ, ये हम लोगों का ये पार्ट है कामयाबी का। दिस इज द पार्ट ऑफ कामयाबी, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ आरसीएम बिजनेस। जैसे हाथ ना सर, ये हाथ ये इतनी उंगलियों से मिलके बना हुआ है और इनमें एक संगठन होता है। मान लो एक डुप्लीकेशन है, एक मार्केटिंग प्लान है, एक कंसिस्टेंसी है, एक स्लैब है, एक गोल सेटिंग है, एक एडिफिकेशन है। ये सब जब मिला देंगे ना तो सर ये बन जाता है एक सिस्टम। एक से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर, ये टूट जाएगी, लेकिन ये सबको मिला देंगे एक सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम सर आपकी कामयाबी लेके आती है। और इस कामयाबी के लिए हम लोग सुबह सुबह आज यहाँ पे 5:45 बजे एकत्रित, आज नहीं रोज एकत्रित हो रहे हैं सर। तो उसी तरीके से आज मैं बात करूंगा सर अपनी गोल सेटिंग पे। गोल सेटिंग क्या है? हम अपनी जिंदगी में कामयाबी का एक गोल बनाएं सर, एक मकसद तैयार करें। जब तक मेरा गोल नहीं होगा तब तक हम जिंदगी में बड़े मुकाम पे नहीं जा पाएंगे।
महावीर सहारण सर बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा गोल नहीं चाहिए कि मुझे, जैसे मान लो कि मैंने अपनी जिंदगी का गोल बनाया सर, मैं अपना खुद का गोल बता रहा हूँ कि मैं कामयाबी लूंगा तो मेरा एक बहुत बढ़िया शानदार एजुकेशन सेक्टर में शानदार डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अब ये तो सर एक छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, एक किसान परिवार के बेटे के लिए रहेगा अच्छा बेटा क्या बातें कर रहे हो, ये है खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और बता रहे हो करोड़ों का जो है डिग्री कॉलेज खोलोगे। ये मेरा गोल है सर, ये डिजायर है, मेरी बर्निंग डिजायर है। एक दिन में नहीं होगी, एक दिन होगा। शब्द सुनो सर, एक दिन में नहीं होगी पर एक दिन होगा। गोल सेटिंग बनाओ। महावीर सहारण सर बोलते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं कि डिग्री कॉलेज का तुरंत बना लो, नहीं, उसके पहले छोटे छोटे। महावीर सहारण सर बताते हैं कि मैंने जब आरसीएम अभियान में आया ना तो अपनी एक गोल सेटिंग किया पहले कि मैं जब कामयाब हो जाऊंगा तो मेरी माँ के लिए रहने के लिए बेड नहीं तो मैं अपनी माँ के लिए बेड लेके आऊंगा। वो भी एक गोल सेटिंग है। आप गोल बनाओ ना कि मेरे बच्चे के लिए विद्यालय में जाने के लिए साइकिल नहीं है तो मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल लेके आऊंगा। रहने के लिए मकान नहीं है तो मकान बनाऊंगा। गोल बनाओ ना कि आज मैं अकेले हूं तो कोई बात नहीं है, पर अब आज के बाद मेरी मीटिंग में मेरे टीम से 2 लोग जुड़ेंगे, 3 लोग जुड़ेंगे, 4 लोग जुड़ेंगे। ये नहीं कि 78 लोग आपके एक दिन में जुड़ जाएंगे, नहीं, 78 नहीं जुड़ेंगे, पर आज ये गोल बनाओ कि आज के बाद मेरी मीटिंग में मेरे साथ मेरे टीम के अगर मैं अकेले जुड़ रहा हूं तो अब 2 लोग जरूर जुड़ेंगे। अगर आपके साथ पूरी लिस्ट चेक करो 2 जुड़ रहे हैं तो गोल बनाओ नहीं सर अब मेरी टीम के 4 लोग जुड़ेंगे। अगर 4 जुड़ रहे हैं तो गोल बनाओ कि मेरे 8 जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे, 12 जुड़ेंगे, 20 जुड़ेंगे। अगर आपके 30-25 जुड़ रहे हैं सर तो गोल बनाओ मेरे 50 जुड़ेंगे। आज अगर आप अकेले ज्वाइन किए हो तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, बस सीखो, केवल हम लोगों के साथ सीखो, अपना गोल बनाओ कि अगर मैं जो है अकेले जुड़ा हूं, अभी मेरे साथ कोई नहीं है, अब मैं थोड़ा ऐसा प्लान दिखाऊंगा, मैं अपनी अपलाइन से ऐसी बात करूंगा, मैं लोगों को मीटिंग में लेके जाऊंगा कि मेरा परिवार का संख्या बढ़ेगा, मेरे साथ कोई और ज्वाइन करेगा, 2 ज्वाइन करेंगे, 4 ज्वाइन करेंगे, 5 ज्वाइन करेंगे। गोल बनाओ ना सर कि अगर आपकी इनकम पिछले महीने 200 रुपए आई, 300 रुपए आई, 400 रुपए आई तो अब आपकी जो इनकम है वो उससे ज्यादा बढ़ के आएगी। मतलब कहने का ये कि आप गोल बनाओ, गोल बनाओ। जब तक अपने गोल नहीं बनाएंगे ना तब तक फिर अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो उस गोल सेटिंग में मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं कि आप देखो आरसीएम अभियान में, चूंकि हम लोग आरसीएम में हैं तो आरसीएम में हमें गोल सेटिंग बनानी पड़ेगी सर। इसमें से आप एक गोल सेटिंग बनाओ सर। ये स्क्रीन दिख रही होगी सर, प्रदीप सर स्क्रीन दिख रही होगी सर, दिख रही है सर। तो इसमें से गोल बनाओ सर। इसमें से जैसे मैंने लास्ट टाइम बात किया कि अपने स्लैब पे मैंने बात किया था कि 5,000, 10,000, 20,000 का स्लैब होता है, 40,000 का स्लैब होता है, 70,000, 1,15,000 का स्लैब होता है, 1,70,000 का, 2,60,000 का, 3,50,000 का, ये स्लैब होते हैं। अब स्लैब डिफरेंस की आने लगती है ना, तो डिफरेंस इनकम मतलब कि आपकी ए लेग और बी लेग पे मैंने चर्चा किया था आप लोगों को, और आप लोगों को बताया था कि मान लो 1-2 रुपए से कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं तो सर मेरा स्लैब छूट जाता है। हर स्लैब पे 2.5% उस व्यक्ति को अतिरिक्त इनकम आती है जो साथी स्लैब पे रहता है। मान लो कोई साथी जो है 40,000 के स्लैब पे है, उसे टोटल इनकम का 2.5% आ जाएगा। लेकिन मान लो कोई साथी जो है 39,999 पे रुक गया तो 39,999 वाले को लगेगा 1 ही रुपए तो कम है, पर कंप्यूटर वही 1 ही तो पकड़ता है। कंप्यूटर में फीडिंग है, फिर वो आपको 40 का स्लैब नहीं देगा, आपको फिर वो 40 का स्लैब जिसका 40 हुआ उसको देगा, 39,999 वाले को स्लैब नहीं देगा। अब जो ऊपर वाला 40 है उसको 2.5% टोटल अमाउंट की एक अतिरिक्त इनकम आ जाती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं 100 पीवी अपने नीचे खरीदारी कर लेते हैं और नीचे वाला जो है 40,000 के स्लैब पे रहता है और हम लोग 40,000 100 पे रहते हैं, तो हमें लगता है कि सर आप तो कह रहे थे कि 40,000 पे इनकम आएगी, लेकिन मेरा 40,000 100 है, ये मेरा क्यों नहीं आया? तो सर स्लैब मतलब लेवल है, वो साथी जो 40 के स्लैब पे उसको इनकम आया, आप भले 40,000 100 पे थे, अब आपको नहीं, अब आपको 100 रुपए का डिफरेंस आएगा।
अब ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है? ए लेग और बी लेग का डिफरेंस। ये ए लेग है, ए बी लेग है, ये डिफरेंस है दोनों का। इसको मैं बोर्ड पे चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन जिस कमरे में मैं मीटिंग देता हूँ उसमें बच्चे सारे सो रहे हैं, वहां डिस्टर्बेंस होता है, तो भाई आज बोर्ड पे नहीं बता सकता, फिर अगले मीटिंग में कभी मैं बोर्ड पे एक एक चीज लिख के, मतलब आपको फीलिंग आएगी कि नहीं तिवारी सर मेरे साथ बैठ के मीटिंग हॉल में मीटिंग दे रहे हैं, ये फीलिंग आएगी, ऐसा आएगा। मैं बोर्ड पे इसलिए आज नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे उसी में लेटे हुए, कुछ रिश्तेदार के भी बच्चे हैं, सब आए हैं, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं इस रूम में यहाँ पे मीटिंग दे रहा हूँ। तो आप लोग इसमें से एक अपना गोल सेटिंग करिए। अब आप इसमें से गोल बनाओ और गोल पे आप कमेंट कर सकते हो, में जाके कमेंट कर सकते हो कि आपने क्या गोल बनाया। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जो है अभी स्टार्टर पे हो तो आगे ओपनर का गोल बनाओ, अगर आप ओपनर पे हो तो ईगल का गोल बनाओ, ईगल पे हो तो रनर का गोल बनाओ, विनर का बनाओ, स्टार का बनाओ, जिस लेवल पे हो उस लेवल का गोल बनाओ, किसी भी लेवल पे, जिस लेवल पे उसके अगले लेवल का गोल बनाओ। अब यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने काम करना चालू किया तो मैं भी आपके तरीके से नया था, फिर मैं कभी बिगिनर बना, स्टार्टर बना, ओपनर बना। देखिए ये बिल्कुल इस चार्ट से एकदम गोल की सेटिंग कर लो, इसको एकदम बोलते हैं ना गोल की सेटिंग कर लो, मुझे जाना कहाँ है। अच्छा क्यों सेटिंग कर लो? देखो यहाँ पे टोटल सब कुछ दिया गया, आपकी कामयाबी के 21 कदम, और सबसे पहले दिया है ए टीम, फिर बी टीम, फिर टोटल बिजनेस, फिर डायमंड क्लब। ये आपके साथी कितने डायमंड क्लब करने वाले हैं, इसमें से गोल बनाओ कि आप कितने लोग डायमंड करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं, और डायमंड क्लब, क्योंकि डायमंड क्लब आपके बिजनेस को बड़ा मुकाम पे लेके जाएगा सर। उसके बगल पिन लिखी हुई है, किस पिन के लेवल पे आओगे, देखो पिन बनी भी हुई है यहाँ पे साइड में। फिर उसके बगल एक अप्रॉक्स इनकम लिखी हुई है। अप्रॉक्स का मतलब कि लगभग, इनकम का मतलब जो आपका फायदा आ रहा है, इनकम आ रही है, पैसा, यानी वो आपका अप्रॉक्स इनकम की इस लेवल पे आने पे लगभग इतनी इनकम आती है। इसके बगल में बोनस पॉइंट भी दिया हुआ है, यानी जब आप देखिए ओपनर के ऊपर आ जाते हो, देखो 2 पॉइंट पे बोनस पॉइंट का देखो कॉलम नो बोनस लिखा है, किस पे? बिगिनर और स्टार्टर पे नो बोनस। लेकिन जैसे ओपनर पे आ जाते हो कंपनी अपनी टर्नओवर का लाभ देती है, यानी सोचो आज कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने टर्नओवर का लाभ हम आप जैसे किसान परिवार के बेटे को, एक साधारण परिवार के बेटे को दे। कोई कंपनी आज तक दिया नहीं सर, इकलौती कंपनी आती है सर जो आम इंसान को अपने टर्नओवर का लाभ दे रही है। लेकिन वो बोल रही है कि अपने टर्नओवर का लाभ लेने के लिए आपका कम से कम ओपनर लेवल होना चाहिए। अब ओपनर लेवल पे देखो बिल्कुल यहाँ क्लियर करके दिया गया कि एक लेग में कम से कम 50,000, दूसरे लेग में 20,000, और टोटल बिजनेस 70,000 का हो जाएगा। वो बगल में डायमंड क्लब की 3 की संख्या की मिनिमम 3 तो डायमंड क्लब करनी चाहिए, लेकिन ये कोई बात नहीं है, उसमें 3 नहीं 30 भी करा सकते हो, कितना भी करा दो, वो एक अप्रॉक्स दिया गया है। अब आप अगर ओपनर लेवल पे आ गए तो ओपनर लेवल पे आपकी लगभग 4,000 की इनकम आ जाएगी। पीली पट्टी ऊपर देखिए आप लोग, अब वहां पे बोनस पॉइंट आपको मिलेगा, बोनस पॉइंट मिला के लगभग 4,000 की इनकम आएगी। अब आप गोल सेटिंग करो कि अगर आप 4,000 से कम कमाते हो तो 4,000 तो महीने कमाओ ना भाई। अगर आप 4,000 कमाते हो तो अगला टारगेट का गोल बना लो कि मुझे ईगल पे जाना है, 6,000 कमाना है कम से कम। एक गोल सेटिंग, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टार पर्ल का गोल तुरंत आप बना लो कि नहीं मुझे भी स्टार पर्ल पे जाना, नहीं बिल्कुल नहीं। आप जिस लेवल पे हो स्टेप बाय स्टेप का गोल बना लो। हाँ पीछे का गोल मत बनाओ कि अगर आप जो है आप प्लेटिनम हो तो आप स्टार गोल्ड का गोल बना लो या स्टार का गोल बना लो, ओपनर का गोल बना, नहीं, आगे लेवल बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक गोल सेटिंग करिए, यहाँ पे आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। गोल का मतलब एक लक्ष्य, एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे इस लेवल पे आना ही है। अगर आपके महीने की अभी बिल्कुल इनकम 0 है तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हो तो भी कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी अपलाइन से बात करो, बिगिनर का टारगेट ले लो, कुछ भी हो गए बिगिनर पिन अचीवर तो बनना ही बनना है। अब बिगिनर बनने के लिए 15,000, 5,000, टोटल बिजनेस 20,000, बिगिनर पिन अचीवर हो जाओगे, अप्रॉक्स इनकम 1,000 की आएगी। मैं कहता हूं अगर 1,000 ही इनकम आपकी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपका मोबाइल का रिचार्ज तो निकल जाएगा, आपको कहीं तो लाभ मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर पिन अचीवर हो गए तो अब आप स्टार्टर का गोल बना लो कि नहीं मुझे भी 1,000 नहीं 2,000 कमाना है। अब स्टार्टर को देख लो 30,000, 10,000, टोटल 40,000 करके बनाना है, 2,000 की इनकम आएगी। अगर स्टार्टर हो तो फिर ओपनर का गोल बना लो, नहीं अब मुझे कंपनी के टर्नओवर में आना है, कंपनी का लाभ लेना है। क्या तेज बहादुर तिवारी लाभ ले सकता है, चंद्रकांत महाराज ले सकते हैं, डॉक्टर रामपुरन वर्मा ले सकते हैं, प्रदीप ले सकते हैं, मैं क्यों नहीं ले सकता हूं भाई? इसका गोल बना लो।
तेज बहादुर तिवारी कौन पर लगा हुआ है, आना सर देखना भी मेरे घर पे आने के लिए रास्ते तक बराबर नहीं है। तो कुल मिला के तो कोई गोल बनाओ सर, गोल आपकी जिंदगी में जो है, जिसकी जिंदगी में गोल सेटिंग है, मुझे जूम की मीटिंग में आना है, वो जूम की मीटिंग में जिसका गोल सेटिंग है वो नहीं है। ये एक सिद्धांत है, वो काम करता है, जो आप अपने मन मस्तिष्क में बीज डालते हो ना, वो मिलता ही मिलता है सर। आपने गोल बना लिया, मुझे जूम में जुड़ना, जूम में जिन्होंने गोल नहीं बनाया जूम में वो नहीं, उनकी मोबाइल में चार्ज नहीं होगा, रिचार्ज नहीं होगा, बिजली नहीं आई होगी, सब डिस्टर्बेंस हो गया, नींद लग गई होगी, उनका गोल ही नहीं है जूम में आना। तो वही सर आप आएगा उस कामयाबी पे जो गोल बनाएगा। अगर आप ओपनर पे हो सर तो ईगल वाला गोल बनाओ, मुझे 6,000 महीने कमाना है। ईगल पे आ गए तो आगे का रनर का गोल बनाओ सर, मुझे 8,000 कमाना है। फिर विनर का बनाओ 11 कमाना है। स्टार का बना लो सर कि मुझे 17,000 रुपए महीने कमाना है, स्टार पिन लेवल। तमाम हमारे साथ बीच में स्टार पिन अचीवर हैं, जबरदस्त तालियां आप सभी साथियों। एक गोल बना लीजिए सर, गोल सेटिंग कर लो। ये नहीं कहा जा रहा है नहीं सीधे बड़े पिन का गोल बनाओ, नहीं, जिस लेवल को एक लेवल आगे बढ़ के गोल बना लो। पर इनके लिए क्या है ना, इनके लिए सारी चीजें सीखने पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जैसे डुप्लीकेशन सिखाया, जैसे कंसिस्टेंसी सिखाया, जैसे स्लैब सिखाया, आज गोल सेटिंग सिखा रहा हूँ, जैसे प्लान सिखाता हूँ, जैसे टीम मैनेजमेंट सिखाता हूँ, जैसे मनी मैनेजमेंट की बात कई बार लोगों से मैं बताता हूँ कि भैया गाड़ी को अनायास मत दौड़ाओ, आप गाड़ी को एक प्लानिंग के तहत दौड़ाओ। फिर ऐसा नहीं कि एक बार कूड़े भार जाना है, फिर आज ही मीटिंग हलियापुर देने जाना है, फिर फैजाबाद जाना है, फिर अलीगंज जाना है, फिर अमेठी जाना है। एक ही दिन में ये गोल मत बनाओ सर। एक दिन में एक प्लानिंग बनाओ, मुझे कूड़े भार जाना है तो कूड़े भार की एरिया में ही मैं काम करूंगा, दौड़ूंगा नहीं बहुत ज्यादा। वहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों का प्रबंध होगा, आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। अब इस बात को कुछ लोग तिवारी सर आप तो जो है बहुत पेट्रोल बचाने की बात करते हो। मैं पेट्रोल बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों की बात कर रहा हूँ सर। बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। जो आज 20 रुपए का अनायास पेट्रोल जला दोगे, उसी एरिया में काम कर लो, वो 20 रुपए का पेट्रोल कल आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मजा आएगा। तो ये सारे पॉइंट अगर हम सीखेंगे ना सर, तो ये कोई बहुत बड़ी पिन नहीं है सर। फिर गोल्ड की रॉयल्टी की बना लो सर कोई टारगेट कि नहीं मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना है। ये भी सीखना कि रॉयल्टी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम क्या आएगी। रॉयल्टी में अपनी 4 कैटेगरी है सर, उसमें अगर आप गोल्ड पे हो तो स्टार गोल्ड का बना लो टारगेट, फिर प्लेटिनम का बना लो, स्टार प्लेटिनम का बना लो। और वैसे मैं तो कहता हूँ सर कि जितने भी साथी आज भी इस सिस्टम में जुड़े हैं, आप सबका सर रॉयल्टी का सपना होना चाहिए गोल कि मुझे कुछ भी हो जाए रॉयल्टी लेना ही लेना है। रॉयल्टी मतलब एक ऐसी रॉयल इनकम सर, एक ऐसी रॉयल इनकम कि जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम के साथ साथ वो इनकम आने लगती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। एक किसान जो है ये नहीं कह सकता मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, उसके बेटे को भी खेत की बुआई करना ही पड़ेगा। एक नौकरी वाला ये नहीं कह सकता मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी, उसके बच्चे को जो है नौकरी करना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, उसका भी जब उसके बाद कोई ये गारंटी नहीं कि उसके बच्चे को पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, उसके बच्चे को करना ही पड़ेगा। आज हम क्या करें, उनका बच्चा केवल सामान खरीद खा रहा है तो खाएगा ही, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी इनकम आएगी। और ये कहाँ से आएगी? ये अपनी रॉयल्टी के लेवल से आएगी। तो रॉयल्टी का सपना हर किसी का, मैंने इसी बात को रॉयल्टी को ही देखा था सर। जब मैं मार्केटिंग प्लान में चर्चा हुई थी, मुझे रॉयल्टी इनकम समझ में आई, मैंने गोल बनाया नहीं मुझे रॉयल्टी लेना है सर। तो मैं डायरेक्ट रॉयल्टी पे नहीं आया, मैं डायरेक्ट गोल बना लिया और डायरेक्ट आ गया, नहीं। मैंने भी इन सारे स्टेपों को चर्चा किया सर, अपलाइनों से बातचीत की, अपलाइनों ने मुझे बताया, मैंने वो गोल की सेटिंग की कि नहीं मुझे ओपनर बनना है, फिर मुझे रनर बनना है, मुझे अगले लेवल पे जाना है। मैं बहुत सारे साथियों को बताता हूँ कि मैं पहली बार ईगल पिन अचीवर बना था ना, तो मैं पीयूसी पे पांडे जी की पीयूसी पे मुसाफिर खाना सोया था, जोश था, जुनून था, मैं ईगल पिन अचीवर बन गया और मैं वहां पे बिलिंग करवा के और सारी रात पीयूसी पे सोया था। ये जुनून है, वो जुनून आज मुझे कामयाबी के शिखर पे लेके आता है। मैं आप में से बहुत सारे साथियों को बताता हूँ ना सर कि मेरे संघर्ष की कहानी अगर किसी से सुनना है तो शमशाद भाई ज्यादा बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। मेरे संघर्ष की कहानी शमशाद भाई बढ़िया बता सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जब जो है पीयूसी नहीं हुआ करती थी, मैं 17-18 हजार का माल अपनी बाइक पे बांध के गोल सेटिंग था सर, मैं अपने को कामयाब करना चाह रहा था। टेक्निकल आया, अब टेक्निकल पे जब आया ना, टेक्निकल पे कहते हैं कि जहाँ जो है गरीबी का सत्यानाश हो जाता है। बहुत अच्छा शब्द है सर ये, बिल्कुल। अगर आप टेक्निकल का गोल बना लीजिए, टेक्निकल देख लो, पर के लेवल पे 50,000 की इनकम आती है सर, स्टार पर 70,000, 80,000, 90,000 की इनकम आती है।
अब एक सर अगर 70-80 हजार 90 हजार कमा ले सर, तो इसका मतलब राइट है कि सर गरीबी का सत्यानाश होने लगता है यहाँ पे, टाइम फ्रीडम के साथ, मनी फ्रीडम के साथ ना, एकदम बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ, जहां कोई टेंशन नहीं सर। मतलब पिछले 6 महीने से गला गड़बड़ है, लेकिन ये टेंशन नहीं कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आज मुझे मिला ना, ये पिछले 7 सालों की मेहनत। मैं कहता हूं अभी से 7 साल मेहनत कर लो आप लोग साथियों। अगले 7 साल बाद अगर आप टेक्निकल अचीवर बन जाओ, 50,000 कमाने लगो, तो क्या बुराई। मुझे लगता है कि अगर शिवनायक भैया मान लो आज तबेले पे वहां काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो क्या वो बहुत खुशी से नहीं गए अपना घर परिवार छोड़ के बॉम्बे, वहां जाके काम कर रहे हो, कोई अधिकारी का काम नहीं है, लेकिन उसको मैं तो कहता हूं कि अगर आज गोल बना ले अभी कि नहीं तेज बहादुर सर कोई बात नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर मैं इस सिस्टम का 6 महीने के अंदर, अब तो रॉयल्टी अचीवर 6 महीने में बन सकते हैं। केवल शिवनायक भैया की बात नहीं है, आप में से हर कोई साथी अगर ये गोल बना ले कि नहीं सर मुझे तो बनना है रॉयल्टी अचीवर और मुझे लाइफ टाइम की इनकम चाहिए, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ रहना है, अब मुझे बाहर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग सऊदीया में पैसा कमाने गए हैं, विदेशों में चले गए हैं, पता चलता 3 साल उठने को नहीं, क्या करेंगे जिंदगी में उनकी 60 साल की जिंदगी है, 60 साल में 40 साल उन्होंने बाहर गुजार दिया, न मम्मी के साथ रहे, न पापा के साथ रहे, न बच्चों के साथ रहे, न बीबी के साथ रहे, पड़ोसी उनको पहचानने से क्या करेंगे इस पैसे को लेके। पैसा तो सुब्रतो राय भी कमाया गलत तरीके, साला मर गया, बच्चे जो उसको अग्नि में मुखाग्नि भी देखने के लिए नहीं आए। ऐसे पैसे का क्या मतलब है। ऐसा पैसा कमाओ जो आपके परिवार के साथ खुशहाली के साथ, संपन्नता के साथ, एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ पैसा रहे, पूरे परिवार के साथ बैठ के आप पैसा कमाओ। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग में पावर है, आपको पैसा मिल सकता है। एक गोल सेटिंग बनाओ सर कि मैं पर्ल बनूंगा, मैं स्टार पर्ल बनूंगा। अभी आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैं स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूं सर। आज देखो एक शानदार इनकम आती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलता है। ये कोई ऐसा अगला अंतिम पड़ाव नहीं, बस इसी पड़ाव पे है। आप जो है मुझे ओवरटेक करके एमराल्ड स्टार एमराल्ड पे जा सकते हो, रूबी पे जा सकते हो, स्टार रूबी पे जा सकते हो, सैफायर स्टार सैफायर पे जा सकते हो सर। यानी देख लो सर, 1000 की इनकम से लेके 50 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ डायमंड और स्टार डायमंड की है। एक गोल सेटिंग बनाओ सर, मुझे इतना कमाना है। और ये सिस्टम सर कहता है कि आप तभी जीतते हो जब आप दूसरों की मदद करते हो। तो आप लोगों की मदद करो सर, लोगों को सिखाओ, लोगों को फोन कॉल करो, लोगों को समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, उनको सिखाओ सर, उनको सिखाओ, अपनी गोल सेटिंग करो सर। और जब आपकी गोल सेटिंग हो जाएगी ना, आपकी एक्टिविटी, आपका क्रियान्वयन उसी तरीके से होना चालू हो जाएगा। कितनी भी समस्याएं आएंगी फिर भी आपको अपना गोल दिखेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे आना है। और जब आपका गोल आपकी आंखों के सामने होगा ना सर, तो सारी समस्याएं आपको ठंडी लग रही है, नहीं लग रही है, नेटवर्क नहीं है, नहीं लेके आऊंगा नेटवर्क, पैसे में रिचार्ज नहीं, मोबाइल में रिचार्ज नहीं, रिचार्ज करा के रखूंगा क्यों, क्योंकि मुझे जूम मीटिंग में आना है। फिर आपको समस्या नहीं आएगी सर। ये गोल सेटिंग है सर, ये गोल सेटिंग करना सर। तो ये गोल सेटिंग करो सर, इस गोल सेटिंग पे अपने को अपडेट करो कि नहीं मुझे इस लेवल पे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, कोई रोक ही नहीं सकता, मुझे जाना ही जाना है। और जिस दिन ये आपका इस तरीके का गोल सेटिंग हो गया ना सर, उस दिन फिर कोई माई का जो है फेल भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है सर गोल सेटिंग करो। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरे ये 79 साथी हैं सर, ये 79 साथी हैं, गोल सेटिंग करो, ये मेरे 79 साथी हैं। तो जिस दिन आप एक गोल सेटिंग कर लोगे ना सर, फिर कदम चूमती है खुद ही आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। क्योंकि आपका एक गोल सेट हो गया ना कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो जो आपकी मंजिल तय हो गई, निर्धारित हो गई, इस मंजिल पे पहुंचना है, गोल सेटिंग कर डालो। ये नहीं कहता हूँ डायरेक्ट रॉयल्टी का गोल सेटिंग करो, डायरेक्ट टेक्निकल का गोल सेटिंग नहीं, अपने एक स्टेप आगे बढ़ने का गोल सेटिंग जरूर कर लो। मान लो हम प्रकाश जी भी बिगिनर अचीवर हैं, तो कोई बात नहीं सर, बिगिनर से स्टार्टर का गोल अचीव करो ना भाई, स्टार्टर की तरफ बढ़ो। कोई जरूरी है थोड़ी, एक बच्चा छोटे से आगे बढ़ता है, कोई हम लोग रातों रात इतने बड़े थोड़ी पैदा मतलब हो गए, हम लोग भी तो छोटे ही थे ना, बड़े हुए, जैसे टाइम लगा वैसे हम अपनी कामयाबी में टाइम लगाएंगे। तो कोई स्टार्टर साथी है तो अपना आगे का गोल बना लो, जो भी गोल इस तरीके का गोल सेटिंग कर लो। लेकिन इसके लिए होगा कैसे सर, इसके लिए अपने को हमेशा ऊर्जावान बने रहना है। अपने को ऊर्जावान बने रहने के लिए ना सर,
कुछ सारी चीजें जिनको अपने को सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में तब आ जाएंगी सर जब आप यहाँ पे गोल सेटिंग के साथ अपने सिस्टम पे काम करना चालू कर दोगे। क्या सिस्टम काम करेगा सर? जैसे मैंने कहा ना, अभी आज देखो अपनी यहाँ पे रूपांतरण यात्रा है सर, ये देख लो बहुत सारे साथियों का गोल सेटिंग है कि नहीं मुझे रूपांतरण यात्रा में जाना। रूपांतरण यात्रा में जाने के बाद आप वहां पे बहुत सारे अचीवर को देखेंगे, यानी 100 दिनों की 17,000 किलोमीटर की यात्रा जो आज सुल्तानपुर में पहुंच रही है सर, जिसका स्थान दिया गया, देखो डेट है 19 नवंबर 2025, गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पयागीपुर, प्रातः 8:30 बजे से है ये। यानी आप देख लो सुबह 8:30 बजे से वहां, अब जिनका गोल है वो पहुंच जाएंगे, उनके पास पेट्रोल की व्यवस्था नहीं लेकिन फिर भी पहुंच जाएंगे। उनके पास जाने के लिए कुछ लोग हैं जो बाइक से नहीं जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, किराया नहीं है फिर भी पहुंच जाएंगे क्योंकि गोल है। हमारे आपकी रिश्तेदारी में शादी पड़ती है, पैसा नहीं रहता है क्या वहां पे? बच्चे का फीस भरना है, पैसा नहीं रहता क्या? फीस नहीं भरते हैं क्या? एक रिश्ते जाता है नहीं अपने घर में, क्या बिस्कुट की व्यवस्था नहीं करते हैं क्या? करते हैं तो, लेकिन कौन करता है? जिसको एक गोल मिल जाता है। अब आपको गोल मिल गया, नहीं आपका रिश्तेदार आ गया है, पानी तो पिलाना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी। आपका गोल मिल गया, फिर आपको तो व्यवस्था हो जाती है, अड़ोसी से पड़ोसी से मांग के कर्ज उधार कहीं से लेके आते हो। तो मैं तो कहता हूँ सर, ये रूपांतरण यात्रा आपका एक गोल है, आपकी जिंदगी में आपको खुशहाली के शिखर पे लेके जाएगा। तेज बहादुर तिवारी जैसा अगर एक गरीब किसान का बेटा, गांव का रहने वाला लड़का अगर यहाँ टेक्निकल अचीवर बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते सर? आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक गोल था सर, मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना। जब मैं रॉयल्टी पे आया तो मेरा गोल बना नहीं मुझे टेक्निकल पे आना, क्योंकि शुरू में टेक्निकल नहीं उतना पता था, तो टेक्निकल पे आया। टेक्निकल में फिर मैं पर्ल पे आऊँ, फिर स्टार पर्ल पे आऊँ। अगला गोल अपना सर एमराल्ड का है, वो भी हो जाएगा क्योंकि इधर मैं थोड़ा गले से प्रॉब्लम में आ गया, इधर थोड़ा बिटिया की शादी आ गई, हो जाएगा सर 100%, क्योंकि मेरा गोल है सर वो। एमराल्ड नहीं, स्टार एमराल्ड हो जाएगा, क्योंकि स्टार रूबी के नीचे रुकने नहीं, अपने को कोर कमेटी में चलना है कंपनी के। हो जाएगा क्योंकि अपना गोल है कोर कमेटी में चलना है। अब आप सोच लो कोर कमेटी में अगर चलेंगे तो मान लो कि अगर आज के 4 साल पहले मैंने एक डिग्री कॉलेज का सपना लिया, मान लो लिया मैंने सपना लिया, वो पूरा क्यों नहीं होगा? होगा, पर स्टेप बाय स्टेप अपनी को उन सारे गोल पे चलना पड़ेगा। आज रूपांतरण यात्रा में आप में पहुंचिए सर, गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सुबह 8:30 बजे से। वहां पे आप देखोगे तमाम सारे अचीवर्स को कंपनी के लोग मिलेंगे, बहुत सारे वहां पे कैंप लगेंगे, बहुत सारी वहां पे जांच भी, किसी को बीमारी का करवाना, बहुत सारा सब कुछ कैंप लगेगा सर वहां पे, क्योंकि अपनी कंपनी स्वास्थ्य सुरक्षा पे काम करती है। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के उद्देश्य से ये रूपांतरण यात्रा निकली हुई है। हम लोग को संस्कार सिखाया जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है जहां पे हम लोगों को सीखना है, और इससे भी ज्यादा अपने लोगों को तैयारी करना है। देखो सर, आज हम लोग वहां पे हो जाएं तो देखो ये 22 तारीख से अपने बीच में राहुल कांबले सर आ रहे हैं सर, जहां पे भी अपने लोगों की देखो 22 तारीख को रायबरेली में आ रहे हैं, तो रायबरेली में जिन लोगों की टीम बैठ सकती है इस कार्यक्रम की तैयारी करें, इसको भूलें नहीं सर, ये पार्ट है, जैसे कहा ना ये सब कुछ पार्ट है, सब ये सब पार्ट है। तो रायबरेली में 22 तारीख को राहुल सर आ रहे हैं अपने बीच में। उसके बाद रायबरेली के बाद सर अपने बीच में जो है 23 तारीख को देखिए यहाँ पे ये दोस्तपुर में आ रहे हैं डॉक्टर आरपी वर्मा सर की टीम में। वहां पे जितने लोग इर्द गिर्द में दोस्तपुर के आसपास के कोई भी साथी वहां पे यहाँ की मीटिंग की तैयारी करिए सर, तो दोस्तपुर में लोगों को बिठाया जा सकता है सर। दोस्तपुर के बाद 22 के बाद फिर 23 तारीख को देखिए, 24 तारीख को देखिए अमेठी में आ रहे हैं, रामगंज में। रामगंज में जितने लोगों की टीमें हैं सर, आप सभी साथी राहुल कांबले सर की मीटिंग में रामगंज में लोगों को बिठाइए सर। यही तो प्लानिंग, और करना क्या सर, इसमें कुछ थोड़ी करना है, तो दिनचर्या बना लेनी है सर। ये देखिए उसके बाद फिर 25 तारीख को हरनटीनगंज में आ रहे हैं, 25 तारीख को मीटिंग करेंगे। उसके बाद शाम को मेरे यहाँ बिटिया की शादी है, यहाँ निमंत्रण में आएंगे। आप लोग भी जो है इसमें सादर आमंत्रित हैं, सभी साथी आ सकेंगे। तो अपना एक गोल सेटिंग करना सर, जब हम अपनी गोल सेटिंग करेंगे ना तभी हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से हम लोगों को खुद को सीखना है, खुद को आगे बढ़ना है सर। और जब तक हम सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक फिर समस्याओं में रहेंगे। फिर अपनी कामयाबी कहाँ से आएगी? सीखना तो यही न सर कि अपनी कामयाबी आए, और अपनी कामयाबी तभी आ सकती है जब हम अपनी जिंदगी का गोल सेटिंग करेंगे। मैं तो कहता हूँ आरसीएम का नहीं, कोई भी गोल सेटिंग करो,
भाई जैसे मैंने बोला कि किसान को गेहूं बोने उसका भी गोल सेटिंग है। मुझे कब बोना है, कैसे बोना है, कितना खाद लाना है। उसके पास जुताई का व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसने जुताई का व्यवस्था किया ना, गोल सेटिंग किया। गोल सेटिंग करो, जब आपका गोल बन जाएगा ना तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, वो सारी व्यवस्था कर देगा। और जब तक गोल ही नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं बोलेगा। आपके किसी भी रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ गई, आपके पास पैसा नहीं है, पर जाना है, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, चिंता मत करो, मैं कर रहा हूँ व्यवस्था। फिर वो आपके माइंड में यहाँ एक फिगर डालेगा, वो बताएगा कि इनसे मांग लो, उनसे ले लो, इनसे बात कर लो, टंकी लेना है तो वहां चले जाओ, वो सब दे देगा, सब कुछ कर देगा। वैसे अपनी कामयाबी का गोल सेटिंग होना चाहिए। अपनी कामयाबी का गोल सेटिंग बनाओ कि मुझे इस लेवल पे आना, ये मुझे कामयाबी चाहिए ही चाहिए, मैं रुकूंगा नहीं। जिस दिन आपने गोल सेटिंग कर लिया, ऊपर वाला व्यवस्था बना ही देगा। तो सर आप लोग गोल सेटिंग करें, आपकी कामयाबी और आपके बच्चों की कामयाबी इसमें छिपी हुई है। अब वही साथी रोज आपको बताए कि नहीं फोन करो, कॉल करो सर, संख्या बढ़ाओ, जूम में आओ, तो फिर तो सर हम लोग तो आम इंसान जैसे हो गए। फिर इसका मतलब अपना गोल सेटिंग है ही नहीं, अपना कोई मकसद ही नहीं है। अगर अपने साथ भी अगर आज जूम में 2-4 लोग भी 5 लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो सर कि अपने सीरियस नहीं है। अब तिवारी सर फोन करेंगे तो अकेले आ जाएंगे, उसके बाद टीम के लोग नहीं आएंगे, तो फिर गोल सेटिंग नहीं है सर। फिर वो तेज बहादुर का गोल सेटिंग है, उनको तो मिलेगी कामयाबी सर। तो अपनी खुद की गोल सेटिंग होनी चाहिए, खुद का करो सर कि नहीं ये 76 साथी ना ये मेरे खुद के होने चाहिए। जैसे अब अनिल भाई मिलके देखो शाम को मीटिंग करते हैं, ये गुड्डू भाई, संतोष भाई, ये सारे लोग मेहनत करते हैं। इनके लेवल पे 30-35 लोग जुड़ जाते हैं, सोचो कितना बढ़िया। 30-35 लोग ये लोग अपने लेवल पे जूम मीटिंग चलाते हैं, रोज लिंक चलता है सर। एक गोल बनाओ, कामयाबी का एक जुनून पैदा करो सर। और जिस दिन ये कामयाबी का जुनून आ जाएगा ना, डिसिप्लिन आ जाएगा ना, ये भी पार्ट है। इन सारी चीजों पे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, क्योंकि एक दिन में सब घोल के पिला देंगे ना सर तो बाउंस मार जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें सर आपको कामयाबी के शिखर पे लेके जाएंगी। तो मुझे लगता है सर कि आप जिस लेवल पे उसकी एक गोल सेटिंग करो सर, और अगले गोल के लिए तैयारी करो, काम करो। हम सभी साथी आपके साथ हैं, आपकी कामयाबी आपका कदम चूमेगी। बस धैर्य के साथ इस सिस्टम पे बने रहें, सीखते रहें। साल 2 साल 3 साल जो भी टाइम लगे, जिस स्पीड से आप काम करोगे, आपको 15 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितनी स्पीड से जाना है ये आपको तय करना है। कि पैदल जाना है, कि बैलगाड़ी जाना है, कि कार से जाना है, कि 10 किलोमीटर स्पीड से जाना है, 50 किलोमीटर के पहुंचोगे उसी हिसाब से। तो सेम उस हिसाब से रॉयल्टी का एक टारगेट बनाओ या कोई टारगेट बनाओ, उसकी स्पीड अपनी खुद की तय करो, उसकी जिम्मेदारियां खुद की तय करो। हम तो आपके सहयोगी हैं सर, कहीं किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो, तेज बहादुर तिवारी आपके साथ हमेशा, किसी भी चीज की सहयोग चाहिए सर। अभी देखो नया ऐप आ गया, नए ऐप की जानकारी बहुत सारे लोगों ने नए ऐप अपनाने के माध्यम से जुटो, उसको सीखो करो। 25 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा हर एक चीज के लिए आप लोगों के साथ में। तो कोई ना कोई गोल सेटिंग करो, और गोल सेटिंग करके उसमें अपनी कामयाबी के शिखर पे जाओ। और जब तक गोल सेटिंग नहीं करते हैं तब तक मुझे लगता है कि मजा नहीं आ पाता है। क्योंकि जिनका गोल है नहीं सुबह उठना है, जूम में आना है, जूम में है। जिनका गोल नहीं है, जिनका गोल होगा कि आज रूपांतरण यात्रा में जाना है वो जाएंगे। जिनका गोल होगा 5 साथियों के साथ जाना है वो जाएंगे। जिनका गोल होगा अकेले ही जाना है वो अकेले जाएंगे। जिनका जो गोल होगा ऊपर वाला तथास्तु बोलता बेटा तथास्तु। क्योंकि इसमें आप कमांड आपने दे दिया। ये कमांड एक ऐसी चीज है ना कि वो आपको वहां पे पहुंचा ही देती है। तो अपना एक गोल सेटिंग करिए सर, अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब होइए सर। आरसीएम अभियान में कामयाब होइए, क्योंकि पार्ट टाइम का बिजनेस अलग से क्या करना है, जो भी कर रहे हो सब करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अगर समझ में आई हो तो 6:46 हो गया सर। 60 शब्दों में ओवरव्यू दें। ओवरव्यू देने का मतलब है क्योंकि अपने में निखार आता है। समय से मीटिंग का समापन करें। आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ एक बार पुनः मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहता हूँ। आइए प्रदीप सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार गुरुदेव के लिए बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत गजब का सुपर प्रोग्राम रहा आज का, कि आज सारी पूरी की पूरी मीटिंग गोल को लेकर घूमी है। गोल को लेकर के गोल घूमी है। अगर हम उस गोल को भूल गए तो फिर सिस्टम से छूट गए। आज सर जी ने कहा कि गोल, जैसे आरसीएम को दिनचर्या बना लो। सर जी ने कहा दिनचर्या में जैसे हम लोग मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं,
मतलब तरह तरह के काम करते हैं। तो एक काम आरसीएम को दिनचर्या में ला लो, बहुत सुपर बात है, इसको दिमाग में बैठाने वाली बात है, उस पर लग के काम करने वाली बात है। और सर जी ने गोल के बारे में बताया, कहा गया है जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, उसका कोई मोल भी नहीं। तो गोल बनाओ, उस पे रोल अदा करो, और रोल अदा कर दोगे तो साथियों जाहिर सी बात है कि एक दिन मेरा मोल हो जाएगा, मेरा लोग मुझे पहचानेंगे, मेरी कीमत लगने लगेगी कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। कीमत लगने का मतलब ये होता है सर, कीमत गलत मत लेना कि मैं बिकने वाला हूँ। ये कीमत लगेगी कि कोई अनिल जायसवाल या कोई जो है संतोष जायसवाल हरनटीनगंज मलेथु बुजुर्ग का एक भाई है, कम पढ़े लिखा साथी है, लेकिन आज लाखों 2 लाख रुपए कमाता है। ये मोल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें जो है हमको गोल बनाने पे देखने को मिलेंगी। हमारा तो गोल सेट हो गया है, टाइम भले लग जाए लेकिन गोल से हटना नहीं है, क्योंकि समस्याएं जीवन में उतार चढ़ाव ये सबके जीवन में आता लगा रहता है। तो कहा गया है कि गुरुदेव ने कहा गया है कि गुरु एक ऐसी चीज है कि गुरु कुम्हार एक कुंभ है, गई गई काढ़े को खोट, अंदर हाथ सराय के बाहर मारे चोट। कुम्हार जो होता है अपने घड़े को फोड़ता नहीं, लेकिन अंदर से हाथ लगा के उसको जो है चिक्कन बनाता है। उसी तरह हमारे तिवारी सर जी अपनी हर बातों से लोगों के पास हर भावनाओं को पहुंचाते हैं कि आप लोग इस मायने सुधर जाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। जिसके पास काम है सब काम को करते हुए आप सिस्टम पे लग जाइए। टाइम का अभाव है। आज जो है रूपांतरण यात्रा के बारे में सर जी ने भी बताया। हम कई साथी के साथ रूपांतरण यात्रा के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। अभी 7 बजे तक, लेटेस्ट 7:15 बजे तक अपने घर से निकल लेंगे, क्योंकि हमारे घर से लगभग 35-36 किलोमीटर का दूरी है। समय भी लगता है, 1 घंटे 1.25 घंटे लग जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट में ओवरव्यू देना है, तो बहुत आगे शुरुआत करते हैं। आइए अनिल सर, मोस्ट वेलकम। आइए आप 60 शब्दों में सर दीजिएगा ओवरव्यू, क्योंकि धन्यवाद जय सर, सभी साथियों को जय सर। आपकी होस्टिंग लाजवाब सर। और हमारे गुरुदेव को क्या कहना, वो तो हमारे गुरुदेव है ही है कि हर पल हम लोग के साथ कंधे में कंधा मिला के सर चलने वाले हैं। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। जैसे सर ने बात किया कि आज हमें सर स्लेब के विषय में बताया सर कि जैसे हर व्यक्ति तो काम करता है, उसका मजदूरी मिलता है सर, और स्लेब की जानकारी सर दिए। सर जी ने जैसे बताया कि अगर किसी के नीचे 39,000 का बिजनेस जा रहा है, मतलब एक पॉइंट की बात है, एक पीवी की बात है सर। अगर एक पीवी उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है, 40,000 होता है, तो वो स्लेब हमारे नीचे छूट के हमारे जो नीचे रहते हैं सर उनको चला जाता है सर। क्या होता है सर, एक पॉइंट का बहुत वैल्यू है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद 60 में ओवरव्यू देने के लिए। आपने जो बताया सर जी ओम प्रकाश भैया को पहले बुला लीजिए, निकलने वाले हैं, नहीं तो नहीं दे पाते हैं ओवरव्यू ड्यूटी के कारण। आ जाइए सर, ओम प्रकाश सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम सर, आइए। धन्यवाद सर आप दोनों गुरुओं के लिए। और जय आर से मुझे बहुत लेट हो गया सर, क्षमा चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की कड़ी में हमारे भीलवाड़ा की धरती से सूर्य तिवारी सर जी हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आइए। जय आरसीएम सभी साथियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सुबह के बिजनेस पाठशाला में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गजब की जानकारी दी तिवारी जी ने कि आदमी के जीवन में हर चीज का गोल होता है, टारगेट होता है, और जिनका कोई टारगेट नहीं होता उनके जिंदगी में कभी कोई काम पूरे नहीं होते। आज जिन लोगों का टारगेट है वो रूपांतर रेल, जैसे भी प्रदीप जी का टारगेट है मैं भी तुरंत निकल लूंगा, मेरे 35 या 40 किलोमीटर पड़ता है, तो इनका गोल और टारगेट हो गया कि मेरे को पहुंचना है, 100% है। इसी तरीके से हमें इस सिस्टम में जो भी हम टारगेट लेते हैं, एक हमारा सपना, हमारा गोल होता है, और इस गोल को जो सबसे पहले गोल दिमाग में आता है, दिमाग के बाद में कॉपी आता है, कॉपी के बाद में अपने साथियों के साथ में शेयर होता है, और अपलाइन से जानकारी लेके उसको कंटिन्यू नियंत्रण का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में आप उस चीज को अचीव करते हो। और जितनी तिवारी जी ने बताया बातें उतनी वापस बताऊंगा तो उतना ही समय लगेगा।
तो समय को देखते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और एक बार प्रदीप जी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां, धन्यवाद। गजब की होस्टिंग। और तिवारी जी पे हमें गर्व है कि हमारी हम सबकी टीम के हिस्सा हैं और मार्गदर्शन भी हैं आप लोगों के, बहुत गजब का। और थैंक यू, जोरदार तालियों के साथ आइए प्रदीप। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छी से ओवरव्यू दिया और जानकारी भी दी। तो आगे की कड़ी में हमारे बीच में है नवाब सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज होस्टिंग की है। और गुरुदेव जी की क्या बात है, गुरुदेव जी तो जितने भी पॉइंट लेके आते हैं वो अपने टीम को, अपने बच्चों को अपने पीछे अपने साथ खींचने के लिए लेके आते हैं कि हम लोग उनके राहों पे उनकी बातों को माने और चले। तो जिस कामयाबी पे आज तिवारी सर पहुंचे हैं, अगर उस कामयाबी पे हमें पहुंचना है तो सर की सारी बातों को हमें अपने दिमागों में बैठाना होगा और जो कहें वैसा करना होगा, जो रास्ता दिखाएं उसी रास्ते पे चलना होगा। सर ने आज एक ही बात पे चर्चा की, गोल पे, कि हमें अपना लक्ष्य डिसाइड करना है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको डिसाइड करना है। टाइम ना होते हुए सर मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ओवरव्यू इसी तरह देना चाहिए। एक पॉइंट, जो पॉइंट हमको अच्छा लगा हो उसी एक पॉइंट को आप जो है मतलब बोलने से ये लगता है कि आप मीटिंग में थे और आपको ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठा, आपने इसको सीखा, जो सीखा हमने उसी पॉइंट पे बोलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर भी हैं साहब प्रसाद मौर्य सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। प्रदीप सर धन्यवाद। साहब प्रसाद सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं सर, बाहर आती है। आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। और अपने गुरुदेव का क्या कहना, तिवारी सर का, वो तो हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं। उनके बताए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज सर ने गोल की बातें बहुत अच्छे तरीके से बताई। जो इस पे फोकस करेगा वो लोग सफल होंगे। मैं तो भाई लगा हूँ इस गोल पे, प्रयास कर रहा हूँ और गोल को पूरा करूंगा हर हाल में। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कड़ी में हमारे बीच में है संगम यादव। आइए, मोस्ट जय आरसीएम सर। सभी गुरुओं को, भाइयों एवं बहनों को प्रणाम करती हूँ। जय आरसीएम सर। चुप रहो भैया। तो सर, जो गोल के बारे में बताया सर ने, बहुत अच्छी जानकारी दिखाए और बताए सर। ऐसे हम लोग सीखते रहेंगे तभी तो कामयाब होंगे सर। जय आरसीएम सर। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत अच्छी बात दीदी, सीखने की कड़ी में रहो, आज नहीं तो कल सर संभव है। जी तो सर। क्योंकि प्रयास करने से सब कुछ होता है, बिना प्रयास का कुछ नहीं होता है। हमारे बीच में आगे की कड़ी में है सोहन लाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आइए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी। और हमारे गुरुदेव का क्या कहना, उनका जब भी आते हैं कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर आते हैं, जैसे आज हम लोगों को बताया गोल के बारे में कि हम लोगों को गोल, अपने गोल पे काम करना है। एक बड़ा गोल नहीं लेना, छोटे छोटे गोल पे काम करना। जैसे कोई ओपनर है तो उसको एक पिन अपना, जो भी जिस पिन पे है तो वो अपने एक पिन आगे सोचना चाहिए कि हम इस पिन से आगे पिन पे जाएं। और सर ने बताया कि इसमें काम जब हम करते हैं लोगों को सिखाना है, बस सिर्फ इसमें यही काम करना है, लोगों को सिखाना है आप, और अपने आप को सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए जी, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि ग्रोथ इनकम और पिन इनकम, जी सर। अगर हम पिन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी किसी कतिपय कारणों से हमारी पिन छूट जा रही है, फिर भी हमको जो है ग्रोथ इनकम लेना चाहिए। क्योंकि मैं हर महीने ग्रोथ इनकम लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहे एक ही पे भी अधिक करूं, लेकिन अधिक करता हूं, क्योंकि ये होना चाहिए। तो आगे कड़ी में हमारे बीच में है सविता जायसवाल। आइए बहन, मोस्ट वेलकम।
सविता जायसवाल। जी जय आरसीएम जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे इस मीटिंग में और बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी सर, और हमारे जो आज के जो गुरुदेव हैं और मतलब हमारे जो सीनियर अपलाइन हैं, उन्होंने सच में बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने सही कहा कि हमें अपने गोल पर बहुत फोकस करना है और नई नई चीजें बताई, जैसे कि हमें कैसे किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, ताकि जो हमारा जीवन है वो ऐसे ही निरर्थक ना चला जाए और हमें अपने आप को साबित करना है कि हम किस काबिल है और कहाँ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि हम दुनिया को दिखा सकें कि हाँ हम भी कुछ हैं, कुछ बन सकते हैं और अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सुपर ओवरव्यू रहा आपका। आगे की घड़ी में हमारे दिल में रहने वाले, बॉस करने वाले, एकदम बहुत हमको हर पग पग पे रास्ता बताने वाले हमारे गुरु हमारे बीच में है महाराज जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। जय सीताराम। सीताराम, जय सीताराम। प्रदीप भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एक्टिविटी और आपका समर्पण ये आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा एक पिलर बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। बाकी जूम पे आए हुए सभी साथियों का, सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत वेलकम। तिवारी सर ने एक बात जो बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी टीम का अगर स्कोर कम है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। अपने परिवार को किसी भी कंडीशन में आप एजुकेशन देने के लिए ये प्लेटफॉर्म सुबह का इतना शानदार है। जो भी बातें बोली जाती हैं सबका अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग अनुभव से सब बढ़िया सी जानकारी लेते हैं, वही जानकारी फील्ड में उनको मजबूत करती है। इसलिए अपनी टीम के सभी साथियों को सुबह जरूर कॉल करिए, वो आए ना आए इसके विषय में नहीं सोचना है आपको, वो अपना कार्य करते रहिए। आप एक दिन कामयाबी खुद आपके चरणों में आएगी और कामयाबी से आपका परिचय बढ़ेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो जो लोग आज आपको हे दृष्टि से देखते हैं, आपको वही लोग पूर्णतया बहुत शांतिपूर्ण भाव से बहुत बढ़िया आपका सम्मान करेंगे। इसलिए अपनी टीम को जरूर कंटिन्यू प्रयास करिए लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर आपका और प्रदीप सर आपका भी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया आप हमें हम लोगों को। और आगे कड़ी में हमारे बीच में हैं राम निहाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। समय कम है सर, ओवरव्यू थोड़ा से। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सर, सभी गुरुओं को प्रणाम सर। होस्टिंग आपकी बहुत ही लाजवाब है और हमारे तिवारी सर जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी बातों से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सर। उन्होंने जो गोल के बारे में बताया, जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं तो निश्चित तौर से ऊपर वाला भी हमें वो रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। मेरी भी लड़की की शादी थी सर, मैं बहुत परेशान था, लेकिन उसका भी एक गोल सेट मैंने किया था और धीरे 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 करके मेरा मस्तिष्क उस पर लगा और वो शादी निपट गई सर। ऐसे भी आरसीएम में जितने भी हमारे गोल्स हैं, उनको अगर हर आदमी को सेट कर लेगा तो ऊपर वाला हमको रास्ता बताएगा। तो जरूरी है कि पहले हम अपने कार्य को जो एक गोल सेट करें, उसके बाद उस पर हम लगातार करें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सर। धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। सर बहुत बहुत सही बात है सर, क्योंकि जिस दिन तिवारी सर जी के यहाँ शादी है उसी दिन हमको 3 शादी में जाना है और तीनों शादी लड़की की है। एक जाना है उत्तर दिशा में, एक जाना दक्षिण दिशा में, एक जाना पूरब दिशा में। तीनों दिशाएं अलग अलग है, लेकिन मुझे तिवारी सर जी के यहाँ पहुंचना है, क्योंकि मेरा गोल है पहुंचना है। तो पहुंचना है, वहां रहना है। तो क्योंकि अपना गोल हो जाता है तो उसी पे सब दिमाग काम करने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें सबके लिए है, सबको एक गोल बनाना चाहिए। जिसका कोई गोल नहीं होता है ना, जैसे मीटिंग में आना सुबह का, वही तिवारी सर जी ने कई बार चर्चा किया कि सुबह जो मीटिंग में जूम पे आना है वो 5 बजे उठ जाना है उनको। उनका गोल है कि हमको 5 बजे उठना है, मंजन करेंगे, फ्रेश होंगे, तब तक मीटिंग का समय हो जाएगा। अब जिनका कोई गोल ही नहीं है तो 7 बजे तक सोते हैं, बिस्तर में लगे रहते हैं सोने में। तो ये जाहिर सी बात है, सबका अलग अलग तो अपना भाव होता है। आगे कड़ी में हमारे बीच में है अर्चना बहन। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम आपका। हाँ, माइक अनम्यूट कीजिए माइक। हाँ, खुल गया। जय आरसीएम सर जी, सभी गुरुओं को प्रणाम। सर जी ने बताया गोल के बारे में, हम अपना छोटा छोटा सा गोल डिसाइड करें और धीरे धीरे
अपनी एक एक पिन पार करते रहें और सर जी ने बताया कि हम रॉयल्टी तक पहुंच जाएंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम है, हम प्रयास करते रहें, हार ना माने, हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो आज नहीं मान रही है कल वो मानेंगे। आज उपांत ने करा है सुल्तानपुर में। जय सिंह सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत छोटी बात मुंह से बड़ी बात, जैसे कहा गया है, छोटे मुंह से बड़ी बात। कम समय में अच्छा ओवरव्यू। देखो कितना बढ़िया ओवरव्यू अर्चना दीदी ने दिया कि कम समय में एक अच्छा साइलेंट ओवरव्यू। तो आगे कड़ी हमारे बीच में है नीलम अमृतसर। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। जय सिंह सर जी, सभी भाइयों को इतना आपके होस्टिंग बहुत लाजवाब रही सर जी। तो हमारे गुरुदेव जब भी आते हैं इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, कहने नहीं, बहुत लाजवाब रही इनकी जो है मीटिंग। जब भी बताते हैं, कई बार हम फोन पे भी बातें करते हैं, हम जो हिम्मत हार जाते तो हमारे सर जी बहुत अच्छे समझा देते हैं, फिर हमारा दिमाग सेट हो जाता है। नहीं तो मैं बहुत कई बार परेशान हो जाती हूँ। तो जो कहते हैं सर जी, गोल बना के नहीं चलेगा कोई तो कामयाब कहाँ आगे होगा। जब उसका कोई गोल ही नहीं होगा तो कामयाब नहीं होगा कभी भी। तो गोल बना के ही अपना चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी सर जी ने लास्ट में एक पॉइंट बोला था, गरीबी का सत्यानाश। अभी सर जी ने बोला था कि गरीबी का सत्यानाश, तो गरीबी का सत्यानाश हमारे गोल पे ही डिपेंड करता है। तो सब लोग का गोल, सारा आज पूरा मीटिंग जो है गोल पे ही रही। और गोल किस लिए बनाना है? अपनी गरीबी का सत्यानाश